हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन्स। दो जब से एस्टेट का रिजल्ट्स आया है, कैंडिडेट्स जिनके की स्कोर हैं 89, 88 या फिर अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो स्कोर आपका है 80, 81, तो उन कैंडिडेट्स के जो है इतनी बार मैसेज आ चुके हैं कि बार बार देखो हर एक का सेम रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अलग अलग क्वेश्चन है तो आप रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन एक ही रिप्लाई बार बार, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में। देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है कि अगर कोई बंदा अगर फेल हो जाता है, ठीक है, आप उसे फेल ही मानिए भाई, एक नंबर से फेल होता है या 2 नंबर से। एस्टेट में ऐसा नहीं मैटर करता है कि भाई आप कितने नंबर से फेल हुए, फेल का मतलब फेल ही होता है, ठीक है। या आपके 88 आए हैं या फिर 58, आप इक्वल माने जाओगे जब तक कि आपके 90 स्कोर नहीं आते हैं, ठीक है। तो जिनके 90 से कम है या फिर जो अदर कैटेगरी के हैं उनके 82 से कम है, तो उनका जो है अब जो स्कोर बढ़ने का वे है, कोई वे नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप जो है बोर्ड में आके उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आपका जो है स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत ही रेयर चांस होते हैं इसके, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। और हमारा तो यही कहना है कि अगर आपके इतने स्कोर आ गए हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप तैयारी कीजिए। अब आप इस बात पे फोकस कर रहे हो कि मैम कोई रास्ता बताइए। एक कैंडिडेट का तो मैसेज यहाँ तक आ गया था कि मैम कुछ ले दे के हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता हो तो मैडम ही ना सबसे पहले बैठ जाए अपनी पोस्ट पे, ठीक है ना। तो हमारी कहीं पे कुछ चलती है ना, ही बोर्ड वालों की भी नहीं चलती। आई थिंक जहाँ तक हमारा मानना है तो जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम क्या अगर किसी की सिफारिश लगाए तो इंक्रीज हो जाएगा। जी नहीं, ये अनपढ़ों वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप वहाँ पर जाओगे और डांट खा के आओगे, एक दो सुन के और आओगे, ठीक है। तो बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड वो ही कैंडिडेट्स जाएं, वो ही जिनको 100% श्योरिटी है कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है, और विद प्रूफ आप उसको दे सकते हो, तभी आपका जो है स्कोर इंक्रीज हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट बता रही हूँ आपको। फिर कहीं आप ये कहो कि मैम आपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज कम से कम 20-25 जो है कमेंट इसी चीज़ के आ गए कि मैम मेरे 89 है, कोई रास्ता बताओ कैसे इंक्रीज होगा। एक ही रास्ता है भाई, नेक्स्ट टाइम जब आपका एस्टेट निकलेगा तो और बेटर तैयारी करना और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, और 90 क्या आप 100 अबो मार्क्स लेना, ठीक है। और दूसरा है हमारा आरएलवी। आरएलवी का हमने मैसेज डाला था कि आरएलवी का मतलब होता है रिजल्ट्स लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन, कि आपका रिजल्ट्स लेट है किस वजह से, या तो आप बायोमेट्रिक्स पे टाइम पे पहुंचे नहीं हो, या फिर आप गए थे बट आपकी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, कोई ना कोई उसमें कमी रह गई है, ठीक है। ये मतलब है आपका रिजल्ट्स लेट ड्यू टू वेरिफिकेशन का। और इसमें कम से कम भी 800 प्लस 865 कुछ बच्चे बताए जा रहे थे कि आरएलवी में कम से कम 865 बच्चे हैं। और फिर ये मैसेज आ रहे हैं कि मैम अगर आरएलवी है तो इसका मतलब पास समझे, या फिर भी डाउट है कि हम फेल होंगे। जी नहीं, आप 100% पास हो, ये बात मैं कंफर्म कर चुकी हूँ, क्योंकि हम बोर्ड गए थे और हमारा भी आरएलवी ही था और दोनों में ही हम पास मिले थे, और जो और कैंडिडेट्स थे वो भी सभी पास थे। तो देखो, जिनका भी आरएलवी है 99.9%, ठीक है, 0.1% क्या पता कोई एरर हो, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आरएलवी का मतलब आप पास लेके ही चलो। तो अगली बार जब भी बायोमेट्रिक की लिस्ट लगेगी, टाइम पर पहुंच जाना, और आपको जो है हम अपडेट रहते हैं इस चीज़ में, आपको उसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसके बारे में जो है चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि अब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक्स नहीं होगी, अब आपको भिवानी बोर्ड बुलाया जाएगा और उसके लिए स्पेशली जो है लिस्ट लगेगी, और तभी आपको जाना है। ये नहीं कि आज ही जाके आप वहाँ पे खड़े हो जाओ कि भाई हमारी बायोमेट्रिक ले लो, हमारा जो वैकेंसी निकलेगी, या फिर कुछ भी हो। ये क्या हो गया?
कुछ भी हो जाए, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर एक काम एक प्रोसेस में होता है, सिस्टम में होता है। ये नहीं कि आपका जो है RLV है, आपका अलग दिन देख लेंगे, आप दूसरा कैंडिडेट्स आएगा उसका अलग दिन देख लेंगे। जी नहीं, एक दिन बुलाया जाएगा, या फिर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो 2 दिन के लिए बुलाया जा सकता है। और आपकी जो है स्पेशल लिस्ट लगेगी उस दिन, उसमें आपको डेट वगैरह मेंशन होगी, उस दिन आपको जाना होगा। और आप अपना आधार कार्ड और अगर आपके पास रोल नंबर है तो वो भी आप अपने साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, ये आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे। तो अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि RLV मतलब हम पास माने या फेल माने। ठीक है, और HTET बहुत ही ज़्यादा, देखो मैंने इसके ऊपर इससे पहले वाली वीडियो भी डाली थी कि कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि HTET वैकेंसी से पहले होना चाहिए। देखो वैकेंसी से पहले तो बहुत ही रेयर चांस है, और होगा तो बहुत ही वाहियात है, बिल्कुल बेवकूफ़पन है। भाई इतने HTET हो चुके हैं, ये क्या कम है क्या? लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट HTET है वो ज़रूर होगा, क्योंकि ये कंफर्म कर दिया गया है कि CTET जैसे 2 बार होता है, वैसे ही HTET जो है साल में 1 बार होगा। ठीक है, 2 बार नहीं, 1 ही बार होगा साल में, आपके अक्टूबर या नवंबर में, यानी कि साल के एंड में आपका जो है HTET कंफर्म हो गया है। और बिल्कुल होगा जी, ये नहीं है कि नया अगर वैकेंसीज हो गई या टेस्ट हो गए तो HTET नहीं होगा। HTET जो है आपकी कह दिया गया है, क्योंकि इतना जो है आपकी बार जैसे सिस्टम देखो ख़राब था, फिर भी आप लकी मान लो अपने आप को जिनका आपकी बार HTET क्लियर हुआ है, कि इतना होते हुए भी इस प्रोसेस को जो है रोका नहीं गया, आपका HTET लिया गया, आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया, और बहुत ही खुशनसीब हो आप। आगे अब अपनी वैकेंसीज की तैयारी कीजिए। तो आई थिंक अब आपकी जो है सारी की सारी क्वेरी सोल्व हो गई होंगी कि RLV का मतलब क्या है, और 88 89 वाले स्कोर की। देखो अगर किसी को बुरा लगा हो कि मैम ये कह रही है कि भी स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो बात सच है वो सच है। ठीक है, इसे आप आज एक्सेप्ट कर लो, या फिर 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहे सिस्टम और फिर एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट तो आपको करना होगा कि जो रह गए, जो फेल हो गए, वो फेल हो चुके हैं। अब आपको अपनी जो है प्रोसेस नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करनी है। अरे क्या एक अकेला HTET ही होता है? आप DSSB की तैयारी करिए, साथ KVS की कीजिए, आर्मी में निकले हुए हैं उनकी तैयारी कीजिए साथ साथ। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, ये अकेला एक रास्ता नहीं है कि ये रास्ता बंद हो गया तो और बाकी नहीं खुलेंगे। जी नहीं, और ये भी बंद कहाँ हुआ है, ये भी खुला हुआ है आपका। अक्टूबर नवंबर में फिर HTET निकलाएंगे, फिर हो जाएगा, फिर वैकेंसी निकल के आएंगी। ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब नहीं पढ़ने का दिल कर रहा, अब नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालिए। और अगर आपका 80 89 80 या 81 स्कोर है तो देखो बढ़ने के बहुत ही कम चांस है। ठीक है, और RLV का मतलब पास ही है, और HTET जो है आपका अक्टूबर नवंबर में निकल आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हमारी वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें इनके अलावा तो कमेंट सेशन में सॉल्व ज़रूर कीजिए। सॉरी, पता नहीं इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है माइंड में, क्योंकि पढ़े लिखे भी जब इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत ही गुस्सा आता है। ठीक है, तो अगर आपकी क्वेरी कोई भी है तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। और आपकी आई थिंक सारी क्वेरी सोल्व हो गई होंगी। तो अब इस मुद्दे को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आगे नया HTET निकलेगा और जो RLV की लिस्ट लगेगी उन सभी से रिलेटेड आपको जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हो चैनल पर नए तो आपको पता होगा, यहाँ पर आपको तो कैसे पता होगा, पुरानों को पता होगा। देखो भाई हम नए नए हैं तो हमें थोड़ी सी कम ही नॉलेज है, तो इन चीज़ों को, नेगेटिविटी है जो हमारी, उनको इग्नोर कीजिएगा और पॉजिटिविटी को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे PhD एडमिशन से रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेंगी टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज। और कॉमर्स अगर आप हो स्टूडेंट्स तो और भी अच्छी बात है, कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कॉमर्स की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से बनाए रखिएगा।
आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच।